नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बाल विकास, जो कि यह मेरे स्वयं के द्वारा बनाए हुए नोट्स हैं, जिनको मैंने 4 से 5 किताबों का अध्ययन करके बनाया हुआ है और इनकी सहायता से मैंने MPTET वर्ग 3 में 123 मार्क्स प्राप्त किए थे और वर्ग 2 में मेरे 108 नंबर आए थे। मैंने इन नोट्स की सहायता से रीट और सीटेट के दोनों लेवल को क्वालिफाई किया है काफ़ी अच्छे मार्क्स से। यह नोट्स आपके लिए MPTET वर्ग 1, 2, 3, सीटेट, यूपीटेट, रीट और सुपर टेट, बिहार टेट, ऑल स्टेट टीचर एग्ज़ाम, जो भी टीचर एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आपको उपयोगी रहेंगे। एक हिसाब से यह कह सकते हैं कि बाल विकास का जो संपूर्ण कोर्स है मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। इनको पढ़ने के बाद आपको अन्य किसी भी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं लगेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास, इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न हमारे लिए अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वृद्धि होती क्या है। इसको अंग्रेजी में ग्रोथ बोलते हैं। वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। नॉर्मली वृद्धि का उपयोग हम किस चीज़ के लिए करते हैं, जैसे शरीर की लंबाई बढ़ना, उसका वजन बढ़ना, अपने अंगों का आकार बढ़ना, इसके लिए हम वृद्धि का प्रयोग करते हैं। वृद्धि को विभिन्न इकाइयों में मापा जा सकता है। तो वृद्धि को एक विभिन्न इकाइयों में मापा जा सकता है, जैसे ऊंचाई को हम फुट या इंच, मीटर, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं और भार को किलोग्राम और ग्राम में माप सकते हैं। और वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो पहले हम वृद्धि को देखेंगे कि वृद्धि होती क्या है। तो वृद्धि क्या होती है, शरीर और उसके अंगों के आकार में या भार में वृद्धि के लिए इसका उपयोग करते हैं और इसको हम माप सकते हैं। इसकी एक परिभाषा भी दे सकते हैं हम, जैसे बाल्यावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक चलने वाली शारीरिक वृद्धि और शारीरिक परिवर्तनों की वह प्रक्रिया जिसमें कोशिकाओं में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन अभिवृद्धि से संबंधित नहीं है। तो हो सकता है आपको ये 3 कथन दे दिए जाएं और चौथा कोई अलग दे दिया जाए। तो आप आराम से, यदि आपको पता होगा तो आप उसमें टिक करके लगा सकते हैं। और ये मेनली आप इसको ध्यान रखना, मात्रात्मक परिवर्तन होता है वृद्धि। मैं आपको आगे समझ में आ जाएगा मैंने इस पर ध्यान रखने के लिए क्यों कहा है। अब कुछ बाल विकास में कुछ परिभाषाएं होती हैं जो अक्सर कभी ना कभी एग्जामों में पूछ ली जाती हैं। मैं आपको मुख्य मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं बताने का प्रयास करूंगा, जिनमें से एक है हमारे सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि शरीर में होने वाले वे बाह्य परिवर्तन हैं जिसका मापन किया जा सकता है। सोरेनसन क्या कह रहे हैं कि शरीर में होने वाले वे बाह्य परिवर्तन, बाहरी रूप से दिखने वाले, जैसे हमारी लंबाई बढ़ना, आकार बढ़ना, वजन बढ़ना, हाथ पैर इनका आकार बढ़ जाना, जिनका मापन किया जा सकता है, वह क्या है, अभिवृद्धि है। अब हम देखेंगे विकास। तो विकास का सामान्य अर्थ होता है परिवर्तन। विकास मतलब होता है परिवर्तन, किसी चीज़ में परिवर्तन हुआ है मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट हुई है। जैसे कहीं पर भी हम देखते हैं कचरा आदि डला हुआ है और कुछ समय पश्चात वहाँ पर परिवर्तन होकर क्या हो जाए, कोई बड़ी बिल्डिंग बन जाए, कोई बड़ा स्कूल कॉलेज बन जाए, तो वह हम क्या कह सकते हैं, यहाँ इस एरिया का विकास हो गया है। तो विकास का सामान्य अर्थ क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगला देखेंगे हम, विकास में उसके शारीरिक विकास, उसकी शक्ति क्षमता का विकास और उसके सामाजिक सांवेगिक अनुकूलन का भी अध्ययन किया जाता है। अभिवृद्धि में हम केवल उसके शारीरिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं जिसको हम माप सकते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। लेकिन विकास में हम उसके शारीरिक विकास, उसकी शक्ति क्षमता, उसके सामाजिक सांवेगिक अनुकूलन, सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसमें हम विकास में अध्ययन करते हैं। फिर विकास की भी एक परिभाषा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक या मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली वह प्रक्रिया जिसमें कोशिकाओं में गुणात्मक परिवर्तन होता है, अर्थात व्यक्ति के रूप, गुण, योग्यता, कुशलता आदि में वृद्धि। क्या होता है, विकास होता है जो गुणात्मक परिवर्तन होता है। मैंने आपको बताया था अभिवृद्धि होती है मात्रात्मक परिवर्तन और विकास होता है गुणात्मक परिवर्तन। इनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। तो हमारा विकास होता है गुणात्मक परिवर्तन। और एक और चीज़ याद रखना है कि जो अभिवृद्धि है वो जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक चलती है। जैसे यदि हमारी जो लंबाई है एक निश्चित एज तक ही बढ़ती है, हमारे शरीर का आकार या कोई भी चीज़ हो या भार, तो एक निश्चित एज के साथ बढ़ना रुक जाता है या एक निश्चित सीमा तक बढ़ता है। लेकिन विकास क्या होता है, विकास की कोई सीमा नहीं होती। आप जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ विकास करते रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, कोई योग्यता सीख लेंगे या आपके कुछ गुणों में परिवर्तन होगा। विकास जीवन से लेकर मृत्यु तक
चलता ही रहता है। अब विकास की हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं इनकी परिभाषाएं। पहले है हमारे गैलिस। गैलिस के अनुसार विकास व्यक्ति के जीवन में होने वाला वह परिवर्तन है जिसमें उसकी कुशलताओं और योग्यताओं में वृद्धि है। गैलिस ने केवल इतना कहा है कि विकास व्यक्ति के जीवन में होने वाला वह परिवर्तन है जिसमें कुशलताओं और योग्यताओं में वृद्धि है। तो इसको हम एक हिसाब से याद भी रख सकते हैं कि कुशलताओं और योग्यताओं में वृद्धि है, वह किसने बताया था? गैलिस ने। फिर उसके बाद हरलॉक ने परिभाषा दी है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं जन्म लेती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं, यदि विकास हो रहा है तो उसमें कोई नई योग्यता आएगी और कोई नई विशेषता आएगी, तो वहाँ पे विकास होता है। यह किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है। इसको भी हम याद रख सकते हैं। जहाँ तक है आप इनको याद रखने के लिए कुछ ना कुछ तरीके से रिलेट कर लें। जैसे मैंने इसको रिलेट कर लिया था हरलॉक। तो हरलॉक, लॉक मतलब क्या होता है? ताला। तो हर ताले के लिए एक नई चाबी की आवश्यकता पड़ती है, हर ताले की एक नई नई चाबी होती है। इसी प्रकार से इनने कहा क्या था? व्यक्ति में नवीन योग्यताएं और विशेषताएं जन्म लेती हैं। तो नवीन मतलब नया। मैंने इसको इसी प्रकार से याद रखा था कि हरलॉक के लिए, हर ताले के लिए नई चाबी चाहिए पड़ती है। तो ये क्या कहते हैं? विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं जन्म लेती हैं। मैंने इसको इस प्रकार से याद रखा था। फिर हमारे कौन आए थे? ईजी गार्डन। ईजी गार्डन के अनुसार विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति पूर्ण विकास ना कर ले। गार्डन ने क्या कहा हुआ है कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति पूर्ण विकास न कर ले। तो गार्डन में मैंने इसको इस प्रकार से याद रखा था कि गार्डन में क्या होते हैं? बहुत सारे पौधे लगे रहते हैं। तो उन पौधों का विकास कब तक चलता रहता है? जब तक वो पूर्ण रूप से बड़े ना हो जाएं या विकसित ना हो जाएं उनको। तो मैंने इसको इस प्रकार से रिलेट कर रखा था। अगला था मुनरो के अनुसार, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक गुजरता है, विकास कहलाता है। मुनरो ने एक परिवर्तन श्रृंखला की अवस्था बताई है जिन्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक हम गुजरते रहते हैं और इसे हम विकास कहते हैं। अगले हैं हरलॉक ने एक और परिभाषा दी हुई है। हरलॉक ने एक परिभाषा तो यह दी है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं और विशेषताएं जन्म लेती हैं। और उन्होंने एक और परिभाषा दी है कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। इनने क्या कहा है? केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है कि केवल आपका शारीरिक विकास हो गया या आपकी लंबाई, आकार और भार में वृद्धि हो गई तो मतलब आप पूर्ण विकसित हो गए, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा है विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर, प्रौढ़ अवस्था मतलब एक हमारे जो युवा अवस्था रहती है उसके लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। अगला देखेंगे हम अभिवृद्धि और विकास में अंतर। इन पॉइंट्स को जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको ध्यान रखना है, इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर बन जाते हैं। जैसे कि यदि उसने पूछ लिया कि निम्न में से कौन अभिवृद्धि से संबंधित नहीं है, तो 4 दे देगा वो, जिनमें 3 अभिवृद्धि से संबंधित रहेंगे और एक नहीं रहेगा, हो सकता है एक विकास से संबंधित हो। तो और या फिर इस प्रकार से भी प्रश्न दे देगा कि निम्न में से कौन अभिवृद्धि का लक्षण है, तो आपको एक लक्षण दे देंगे और 3 किसी और चीज़ के लक्षण दे देंगे, उनमें से एक को पहचानना होगा। जैसे कि पहला अंतर है, अभिवृद्धि में क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन होता है जिसको हम माप सकते हैं, जैसे आपकी लंबाई बढ़ना, आपका आकार बढ़ना, आपका वजन बढ़ना। और विकास में क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन, आपके गुणों में परिवर्तन, आपकी योग्यता में परिवर्तन होता है। इसको आप नाप नहीं सकते कि योग्यता में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, या आप ऐसा कह सकते कि 1 किलो योग्यता बढ़ गई, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। दूसरा है हमारा गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक। यह मेनली याद रखना कि अभिवृद्धि गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था मतलब एक ऐसी अवस्था, उसके बाद अभिवृद्धि नहीं होती। जैसे एक उम्र के बाद लंबाई नहीं बढ़ती है, एक उम्र के बाद हमारे शरीर का आकार नहीं बढ़ता है, ये चीज़ें धीरे धीरे एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती हैं। जैसे हमारे मस्तिष्क का विकास एक उम्र तक सीमित रहता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है। और विकास क्या होता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। विकास में क्या होता है? कुछ ना कुछ हम मृत्यु तक सीखते ही रहते हैं। अभिवृद्धि का संबंध केवल शारीरिक वृद्धि से है और विकास का संबंध में क्या हो जाता है? विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और कलात्मक सभी चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं। अभिवृद्धि केवल बाह्य अवधारणा, बाहरी रूप से देखने वाली अवधारणा है, जैसे हमारा शरीर का आकार बढ़ना, वजन बढ़ना, हमारी लंबाई बढ़ना, हमारा ये चीज़ें केवल एक बाह्य अवधारणा है। और विकास क्या है? एक आंतरिक अवधारणा कि आपकी योग्यताएं बढ़ गई,
आप में कुछ नई कलाएं आ गई, तो इसको क्या कह सकते हैं हम, आंतरिक अवधारणा है। अभिवृद्धि भौतिक एवं मूर्त रूप, भौतिक मतलब जो चीज़ हमें सामने से दिख सकती है, और मूर्त जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। और विकास क्या है, अभौतिक और अमूर्त, मतलब ना तो हम उसको सामने से देख सकते हैं और ना उसको छू सकते हैं। अगला है अभिवृद्धि है मापन योग्य, मतलब इसको मापा जा सकता है, और विकास अमापनीय है, इसको मापा नहीं जा सकता है। अगला है आंशिक अवधारणा, अभिवृद्धि एक छोटी सी अवधारणा है या आंशिक अवधारणा है, जबकि विकास है जो हमारा व्यापक अवधारणा है, बड़ी व्यापक क्षेत्र को लेकर चलती है। जैसे आपने देखा है अभिवृद्धि में केवल शारीरिक चीज़ें सीमित रहती हैं, शारीरिक वृद्धि, और विकास में हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, कलात्मक सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। फिर इसके बाद है हमारा अभिवृद्धि है अभिवृद्धि है जो उसको विकास में शामिल किया जा सकता है, मतलब अभिवृद्धि को एक हिसाब से हम विकास में शामिल कर सकते हैं। कैसे, तो हम देखेंगे अभिवृद्धि क्या होती है, शारीरिक वृद्धि, और देखिए हमने विकास में क्या क्या शामिल किया हुआ है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और कलात्मक। तो हम क्या कह सकते हैं कि अभिवृद्धि को हम विकास में शामिल कर सकते हैं, लेकिन विकास को अभिवृद्धि में शामिल नहीं किया जा सकता। एक और कथन मैंने आपको बताया था, अभिवृद्धि एक निम्न या मतलब एक संकीर्ण, इसको कह सकते हैं छोटी अवधारणा है, आंशिक अवधारणा है, और विकास एक व्यापक अवधारणा है जो अपने अंदर अभिवृद्धि को भी संजोए हुए है। तो हमें क्या याद रखना है, मुख्य चीज़ें यही है कि अभिवृद्धि मतलब शारीरिक वृद्धि, और विकास मतलब संपूर्ण विकास, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, जितना भी होता है सभी विकास में क्या आ जाता है, विकास में आ जाता है। ये आपको मैंने मुख्य बिंदु बताए हुए हैं, इनसे संबंधित प्रश्न बन चुके हैं और किसी न किसी टेट एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि मैंने एक तो 3 से 4 किताबों का अध्ययन किया हुआ है, और सभी एग्जामों के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उनसे संबंधित सभी फैक्टों को मैंने डालने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।